रेमडेसिविर ऑक्सीजन, कोरोना वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी से छूट, कोरोना पर समीक्षा बैठक में पीएम मोदी का फैसला। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की जरूरत है और अगर जहां से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पर भी बोले सिसोदिया, जितना संभव हो उतने दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। सेना की मदद को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। दिल्ली सरकार ने की है अपील। कोरोना काल के बीच बेवजह सीटी स्कैन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया, कहा बिना डॉक्टर की सलाह न कराएं सीटी स्कैन, कैंसर होने का खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं, जल्द बनाए जाएंगे 1,500 ऑक्सीजन प्लांट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राहत भरी खबर, दिल्ली, छत्तीसगढ़, एमपी में घटा कोरोना का संक्रमण। कुछ राज्यों में केस कम होने के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील, कहा बचाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऑक्सीजन की किल्लत पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में लगाए जाएंगे 300 ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर फंड से 61 प्लांट। कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्यों को विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगे पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन से असर पड़ने वालों के लिए खास इंतजाम करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आईडी न होने पर भर्ती करने से मना नहीं कर सकता अस्पताल। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा कोरोना से अकेले नहीं लड़ सकते, मोदी विपक्ष को साथ ले, राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत। यूपी में 2 दिन और बढ़ा लॉकडाउन, लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा। यूपी में लॉकडाउन से वाराणसी के बुनकर मार्केट में सन्नाटा, साड़ी कारोबारी परेशान। भोपाल में जनता कर्फ्यू में पसरा सन्नाटा, घरों से नहीं निकले लोग। कोरोना के केस बढ़ने के बाद चंडीगढ़ में लगाया गया हफ्ते भर का लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी कामों की इजाजत। राजस्थान के जैसलमेर में कलेक्टर और एसपी ने निकाला फ्लैग मार्च, बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को चेतावनी। महाराष्ट्र में घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा केस, 59,000 से ज्यादा लोग ठीक। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 567 लोगों की मृत्यु, अभी 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई में 24 घंटे में 26,262 नए केस, 24 घंटे में 78 लोगों की कोविड से मौत। मुंबई में 4 दिन बाद कल 45 साल से अधिक के लोगों का फिर से शुरू होगा वैक्सीनेशन, वैक्सीन की कमी के चलते रुका था टीकाकरण। यशराज फिल्म्स कराएगी 30,000 सिने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा अवेयरनेस कैंपेन का भी उठाएंगे पूरा खर्च। यूपी में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए केस, 38,500 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में कोरोना से यूपी में 288 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा लखनऊ में 26 की जान गई। नोएडा में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 1,446 नए केस, 13 की मौत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 1,222 नए केस, 4 की मौत। ऑक्सीजन की किल्लत पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में लगाए जाएंगे 300 ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर फंड से 61 प्लांट्स। यूपी के 97,000 गांवों में टेस्ट, 4 दिनों तक चलेगा अभियान। बिहार में 24 घंटे में 11,407 नए केस, राजधानी पटना में 2,000 से ज्यादा मामले। बिहार में लॉकडाउन लगाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कहा जवाब नहीं दे पाई सरकार तो लेंगे कड़ा निर्णय। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस। गुरुग्राम में कोरोना के 3,037 नए केस, 24 घंटे में 14 की मौत। वाराणसी में कोरोना के एक दिन में सामने आए 992 मामले, 24 घंटे में 17 ने कोविड से तोड़ा दम। बिहार सरकार का बड़ा फैसला,
हर विधायक को अपनी विधायक निधि से कोरोना उपचार सामग्री के लिए देने होंगे 2 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 3733 नए मामले। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, बिना नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में आने की इजाजत नहीं। तमिलनाडु में कोरोना के 20,992 नए मरीज, चेन्नई में 6,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक में कोरोना के 44,438 नए केस, 239 लोगों की मौत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, 22,000 से ज्यादा नए केस। कर्नाटक के चामराज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या, करीब 26,000 नए केस, 45 की मृत्यु। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 19,000 के करीब नए केस, 71 लोगों की मौत। आईपीएल में कोरोना की एंट्री, केकेआर के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव। चेन्नई टीम के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी भी कोविड पॉजिटिव। चेन्नई टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन भी कोरोना संक्रमित। कोलकाता और बेंगलुरु का मुकाबला कैंसिल होने के बाद कल टाइम से दिल्ली में होगा। मुंबई और हैदराबाद के बीच मैच। आइसोलेट किए गए केकेआर के खिलाड़ी। बीच में 24 घंटे में 3,68,000 नए केस, 3,400 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कुल एक्टिव केस 34 लाख से ज्यादा, कुल मौत 2,18,000 से ज्यादा। कोरोना की जंग के लिए आने लगी विदेशी मदद, अमेरिका से आई रेमडेसिविर की 1.25 लाख डोज। वायुसेना का मिशन कोरोना, C-17 एयरक्राफ्ट जर्मनी से लेकर आया 4 क्रायोजेनिक टैंकर। ब्रिटेन से भी आया 450 ऑक्सीजन सिलेंडर। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचा विमान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ 4 मई को वर्चुअल समिट करेंगे पीएम। भारतीय नौसेना को भी किया गया मुस्तैद, ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू, सेंटर्स पर पहुंचे भारी संख्या में युवा। दिल्ली में पंडारा रोड के स्कूल में वैक्सीन के लिए लगी लंबी लाइन, युवाओं की भी भारी संख्या। दिल्ली के बुराड़ी वैक्सीन सेंटर पर अफरा तफरी, उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मध्य प्रदेश में 5 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, 18 से अधिक उम्र के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तीसरे चरण में एमपी में फ्री में होगा टीकाकरण, 5 करोड़ 19 लाख डोज की जरूरत होगी। जोधपुर के अस्पताल के बेंच पर कोरोना के मरीज का निकला दम, मौत से पहले का वीडियो वायरल। गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया अस्पताल, खाली बेड और आईसीयू की संख्या करने लगे जारी। कानपुर के सुदूर गांवों तक पहुंचा कोरोना, 15 दिन के अंदर लगभग 30 लोगों की मौत। ऑक्सीजन लेकर बरेली पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बोकारो स्टील प्लांट से लेकर आई ऑक्सीजन। राजस्थान के पानी में कोरोना पीड़ित मानसिक रोगी ने मचाया उत्पात, रस्सी से बांधकर एम्बुलेंस में रखा गया। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से पिता की मौत, फिर से ड्यूटी पर लौटे डॉक्टर। अहमदाबाद में अब ट्रेन के डिब्बों में शुरू होगी आइसोलेशन प्रक्रिया, एक कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा। हरियाणा में अब घरों में आइसोलेट मरीजों को भी आसानी से मिलेगी ऑक्सीजन, डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी। यूपी के बिजनौर में विजय जुलूस निकालने पर प्रधान के पति समेत 12 लोग गिरफ्तार, कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप है। रेल कर्मियों ने बनाया भाप लेने की मशीन, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर किया फिक्स। विधायक दल की नेता चुनी गई ममता बनर्जी, 5 मई को लेंगी सीएम पद की शपथ। ममता के शपथ ग्रहण के अगले दिन मंत्री लेंगे शपथ, 6 मई को मंत्रियों को शपथ ग्रहण। बंगाल में टीएमसी की विजय के बाद नंदीग्राम समेत कई शहरों में हिंसा, बीजेपी का दावा 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, कहा हार जीत लगी रहती है। बंगाल में नतीजे के बाद की हिंसा में 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत की बात, हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा।
उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कांटे की टक्कर। अब तक बीजेपी ने 702 सीटों पर दर्ज की जीत। समाजवादी पार्टी 504 सीट पर विजयी। रुझानों में लड़खड़ाती दिखी बीजेपी। अयोध्या में 40 सीटों में 24 पर समाजवादी पार्टी आगे। हमीरपुर में जिला पंचायत की 17 सीटों में बीजेपी जीती 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, अन्य के हिस्से 7। मथुरा जिला पंचायत में 35 सीटों में 27 के आए परिणाम। बीजेपी की 8 सीटों पर जीत। कन्नौज में ग्राम पंचायत की 2 सीटों पर मरणोपरांत जीते प्रत्याशी। कुछ दिन पहले कोविड से हुई थी दोनों की मौत। लखनऊ के मोहनलालगंज में पेट्रोल पंप के मैनेजर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के मलाड में महिला की हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के फिरोजपुर में महिला ने 2 महीने के पोते की हत्या की। प्रेम विवाह के चलते बहू से नाराज रहती थी महिला। राजस्थान के बाड़मेर में युवक ने किया दोस्त का कत्ल, नशे के लिए पैसों को लेकर हुआ विवाद। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, 7 साल से फरार था। असम के कोकराझार में चला मिशन जंगल, AK-56 और कारतूस बरामद। पैसे के लेन-देन में चली गोलियां, होटल कारोबारी ने दूसरे को गोली मारी। पेड़ से लटकती लाश से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ एयरपोर्ट से 77 लाख का सोना जब्त, रियाद से आ रहे यात्री के पास से बरामद। लखनऊ में लूट का विरोध करने वाले दुकानदार को मारी गोली, गुडम्बा इलाके की घटना।